नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं आपका टैगोर डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी नागौर की ब्रांच रिंगस में। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं आज एक ऐसे अभिभावक से आपको मिलाना जा रहा हूं जिन्होंने पारिवारिक विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी अपने बेटे को हॉस्टल में पढ़ाया। क्योंकि आप जानते हैं हॉस्टल में जो शिक्षा दी जाती है काफ़ी खर्चा आता है। हॉस्टल का खर्चा जो होता है लगभग 2 गुना पड़ जाता है अगर बच्चे को कोचिंग दी जाती है तो। और दीपेश यादव की माता श्री हैं हमारे साथ में, जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं नमस्कार और अभिवादन करना चाहूँगा। और मैं जानना चाहूँगा कि जिस समय आपको पता चला कि बेटे का एयरफोर्स में चयन हो गया है तो आपको कैसा महसूस हुआ? सर बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी कि मेरे बेटा का पहली ईयर में ही सिलेक्शन हो गया। 1 साल भी नहीं हुई, उससे पहले ही हो गया। देखिए कितनी खुशी की बात है। बेटे ने सिर्फ और सिर्फ पहला ही अटेम्प्ट था उसका, और केवल 1 साल की मेहनत थी उसकी, जिसमें कि बीच में कोरोना का जो पीरियड था वो भी था उसमें, और घर पे रह करके उसने फिर भी पढ़ाई को जारी रखा। जी सर। कुछ हमने देखा कि कुछ बच्चे जो थे उन्होंने ऐसा बहाना लिया कि कोरोना था बीच में, तो उस वजह से हमारी जो पढ़ाई थी वो डिस्टर्बेंस हो गई। लेकिन अभी आपने देखा कि जो दीपेश यादव है, घर पर रहने के बावजूद, पहले तो हमारे यहाँ लगातार पढ़ाई चल रही थी। 19 मार्च को होना था 2020 में, इनका जो एग्ज़ाम लगना था इनका 2019 में लगना था मार्च में, लेकिन ड्यू टू कोरोना इट वाज पोस्टपोन्ड। तो उस वजह से पोस्टपोन होने के बाद, कोरोना के बाद में जब ये सभी बच्चे घर पहुंच गए तो घर पे जाकर भी उसने अपने पढ़ाई को जारी रखा। और मैं जानना चाहूँगा दीपेश की माता जी से कि आपकी जो पारिवारिक स्थिति है उसके बारे में आप बताएंगी। और आप सबसे पहले बताइए कि एयरफोर्स के बारे में आप क्या जानती हैं? सर एयरफोर्स की तो ये है कि बच्चा को बहुत ही कम उम्र में जॉब मिलती है, जो एयरफोर्स है, और सिविल की तरह भी है। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, इसलिए इसको हमने चूज किया था। देखिए, एक अभिभावक जो होता है, सबसे बड़ी जो उनके अंदर होती है शिद्दत और लगन होती है, सिर्फ और सिर्फ वो यही होती है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। और इन्होंने बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन इन्होंने चूज़ किया, क्योंकि सबसे कम उम्र के अंदर सबसे और जल्दी जो हम जॉब ले सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो केवल अपना है डिफेंस। बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनके बेटे को भी, जो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अपने माँ बाप को आज हासिल कराया। और मैं अब जानना चाहूँगा इनकी पृष्ठभूमि के बारे में कि जो दीपेश है, उनकी जो माता जी हैं, मैं जानना चाहूँगा कि उनके पास में किस प्रकार की पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को हॉस्टल में रख करके पढ़ाया। सर इसके पापा पुलिस में है जी। और पुलिस वालों की आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं होता है जी। फिर भी हमने सोचा कि हमारा बच्चा कुछ बने, इसलिए हमने इस हॉस्टल में डाला और कुछ बन के दिखाए। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया, एक पुलिस वाले की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर में जो एक एम्प्लॉय होता है लगभग उसी से मिलती जुलती होती है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने बच्चे को हॉस्टल में रख करके पढ़ाया, और आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उनके माता और पिता दोनों। तो ऐसे जो संतान होती है माँ बाप को बहुत ज़्यादा सुख प्रदान करती है। ऐसे समय पर आकर जब पता चलता है माँ बाप को कि हमारे बच्चे ने आज अपना सिलेक्शन ले लिया है एयरफोर्स में या एक्स ग्रुप में, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है जो हमारे देश की जो सेना है उसमें ज्वाइन होने के लिए जो हुनर हमारे अंदर होता है वो हर एक कोई लेकर के पैदा नहीं होता। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आपके बेटे के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अच्छे से जीवन में पूरे देश की, पूरे भारतवर्ष की सेवा शिद्दत और लगन के साथ करें। नमस्कार, जय हिंद।